फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ईडन। और आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने पेट रैबिट्स को उठाना कैसे है, गोद में कैसे लेना है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। यस फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रैबिट्स जो होते हैं वो प्रे एनिमल्स हैं, तो हमें उन्हें पिक नहीं करना चाहिए। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको उठाने की तो हम उनको किस तरीके से उठाएंगे वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि रैबिट्स को हमें उठाना कैसे है। देखो, चीकू यहाँ पे ही मेरे पास घूम रहा है इस वक्त, तो चीकू के साथ ही हम ये बात बताते हैं। चीकू, सबसे पहले हम इनको उठाएंगे तो इसके बट के नीचे हमें इस तरीके से हाथ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने पेट रैबिट को उठाएंगे किस तरीके से। मैं एक्चुअली साथ साथ में चीकू को पेटिंग कर रही हूँ, वो मेरे यहीं पे बैठा हुआ है, मैं उसके एरिया में बैठ के ही शूट कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट कि हम रैबिट को कभी भी उसकी स्किन से, उसके फर से, उसके कानों से नहीं उठाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद रैबिट को इस तरीके से उठाते हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई भी बता देगा कि उठाना ठीक नहीं है। मतलब इसके लिए मेरे को वीडियो शूट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसका मतलब अभी भी बहुत लोग हैं जो रैबिट्स को इस तरीके से उठाते हैं। इवन बहुत सारे लोगों को मिथ है। एक ने तो ये बोला था, मतलब मेरी उससे बात हुई थी कि रैबिट्स को तो कानों से ही उठाया जाता है, उनको तो कानों से ही उठाते हैं। तो गाइज, आप प्लीज भूल कर भी गलती ना करें। अगर आप किसी को देखते हैं ये गलती करते हो तो प्लीज उसको रोकें। रैबिट्स मर तक सकते हैं अगर आप उनको कानों से उठाने की कोशिश करोगे। उनकी स्किन से, उनके फर से जिस तरीके से हमें पेन होता है उसी सेम तरीके से उनको पेन होता है। तो रैबिट को उठाने का तरीका क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि रैबिट्स को कैसे उठाते हैं, और ये वहां जाके बैठ गया टेबल पे। अब मैं इसको कैसे डिस्टर्ब करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलो, मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब आगे का पार्ट वीडियो का शूट करती हूँ दूसरे रूम में। शायद मैं आपको बता सकूँ चेरी को पिक करके, क्योंकि चेरी को पिक करना आसान है। मैं चीकू से और मफिन से पंगे कम लेती हूँ। मफिन से तो बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि वो अभी भी मुझे स्टिल बाइट कर देता है, क्योंकि उसको पिक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं उसकी ग्रूमिंग करने के लिए उसको पिक करती हूँ ना, तब भी वो मुझे एक दो बार काटता है। बहुत तेज नहीं, बट हल्का सा मुझे बाइट जरूर करता है। जैसे आज मैं उसको कॉम कर रही थी तब भी उसने मुझे बाइट किया। वो एक्चुअली हैवी शेडिंग पे है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रैबिट 2-3 बार साल में हैवी शेड करते हैं। बाकी नॉर्मल टाइम पे वो उनके बाल फर झड़ते रहते हैं थोड़े बहुते, और 2-3 बार साल में काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। तो मफिन को जब भी मैं पकड़ती हूँ ग्रूम करने के लिए, यानी कि कॉम करने के लिए, नेल्स काटने के लिए, तो मुझे 1 या 2 बार तो वो काटता ही काटता है, चाहे छोटा सा काटे बट काटता है। तो इसको मैं नहीं तंग करूंगी। मैं आपको बताती हूँ चेरी को पिक करके कि हमें किस तरीके से उनको पिक करना चाहिए और क्यों पिक करना चाहिए, ऐसा उसके पीछे कारण क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नेक्स्ट रूम में, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने पेट रैबिट को कैसे पिक करना चाहिए और क्यों ऐसे पिक करना चाहिए। इस वक्त मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में अवॉइड करती हूँ इनको पकड़ना, और मैं वीडियो शूट के लिए भी नहीं पकड़ना चाहती थी उनको, सीरियसली बताऊँ तो हमें रैबिट्स को पिक करते हुए इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि वो प्रे एनिमल्स हैं, वो उठाना पसंद नहीं करते, कडलिंग एनिमल्स नहीं होते। दूसरी चीज़, अगर हम गलत पोजीशन में रैबिट्स को उठाते हैं और रैबिट कई बार झटपटा कर हमारी गोद से गिर जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक उनकी हड्डी टूट सकती है, उनका हेड टिल्ट यानी कि गर्दन टेढ़ी हो सकती है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं अगर वो हमारी गोद से गिर जाए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें उठाने का सही तरीका है क्या। आहा, तो मैं इसको ले आई हूँ, ये देखो। तो रैबिट को सबसे पहले गोद में उठाने का तरीका देखो, आप इसके बट के नीचे हमेशा ऐसे हाथ रखेंगे जैसे आप बच्चे को उठाते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जहाँ नीचे मैं हाथ कर रही हूँ अभी, ये वाला हिस्सा हैवी होता है, यहाँ लाइट होता है। तो आपको जब भी इनको उठाना है इस तरीके से पूरी ग्रिप बनाकर उठाना है। मतलब इसके लोअर पोर्शन पे हमेशा आपको इसको सपोर्ट देना है। देखो, चेरी पसंद नहीं कर रहा है, बट मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। या इसको इस तरीके से आपको करके हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि पूरा दबा देना है, हल्के हाथों से ऐसे करके उठाना है।
तो ये मेरा चेरी सबसे कोऑपरेटिव है, इसलिए इसको उठा के मैंने दिखा दिया। चेरू, चेरू से हाय टू ऑल। चेरू, नो ना, से हाय टू ऑल। तो फ्रेंड्स, अपने पेट रैबिट को उठाने का यही तरीका है। वैसे चेरी मेरा बहुत प्यारा सा, चेरू ये बहुत प्यारा है। देखो देखो, सब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इनको उठाएं, या आप इस तरीके से दोनों हाथ लगाकर ही फिर इनको नीचे छोड़ें। जब भी ज़मीन पे छोड़ें, मैं 1 सेकेंड इसको छोड़ देती हूँ। जाओ, गुड बॉय, जाओ, गो। तो आपको रैबिट को उठाने के लिए सबसे पहला दिमाग में यही चीज़ रखनी है कि उसके बट के नीचे, यानी कि हिप्स के नीचे, उसके एक अच्छे से, आपको जैसे आप छोटे बच्चे को उठाते हो, आप ये समझ लो कि आप बहुत छोटे बच्चे को उठा रहे हो। तो आप छोटे बच्चे को उठाते हो कितना ज़्यादा सोचते हो, सेम आपको वही चीज़ रखनी है कि आपको रैबिट को उठाते हो बहुत ज़्यादा दिमाग में फोकस रखना है कि हमें इनको उठाना है। तो सारा भार हम इनके फ्रंट वाले, यानी कि आगे वाले पैरों और शरीर की तरफ ना दें, बल्कि पीछे से भी हमें उतना ही सपोर्ट देना है जितना हमें आगे की तरफ से पकड़ना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे कि खरगोश हमारे हाथ से गिर गया और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। खरगोश हमारे हमने गोद में उठाया था, या हम छोटे बच्चे हैं हमने उठाया और वो ऐसे हो गया, वो मेरी गोद में नहीं आता। तो गोद में लेना ही क्यों है? मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने यही बताया था कि जो जैसा हो हमें उसको उसी तरीके से प्यार करना है। तो सेम यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि आपको इनको तभी उठाना है जब आपको ज़रूरत हो। मैं इनको तब उठा लेती हूँ जब मैं ज़मीन पे बैठी होती हूँ, क्योंकि तब डर नहीं होता। अगर ये छूट के जाना भी चाहेंगे तो ज़मीन पे इतना ज़्यादा डिफरेंस ही होता है, तो ये चले जाते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा इनका रास्ता नहीं रोकती हूँ, क्योंकि उससे भी ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर ये जाना चाह रहे हैं, आप इनके फेस के आगे हाथ कर दो बार बार, तो उससे भी ये परेशान हो जाएंगे। तो आप वो सब भी मत कीजिए अगर आप इनसे अच्छी दोस्ती भी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास भी पेट रैबिट है और वो अभी पेट रैबिट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और अभी देखो, ये मेरा पैर लिक कर रहा है। मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ और ये पैर मेरा लिक कर रहा है। चलिए, मैं जाते हुए इन दोनों की शक्ल आपको दिखा जाती हूँ कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।